रस्ते जो इतना धोका देतो तो आपल्यापैकी नाही. अस्तगफिरुल्लाह. या अल्लाह, माझ्याकडून ज्या भूल चूक झाली, परवरदिगार मला माफ करा. आता मी इंशा अल्लाह कधी असा करणार नाही. बाळा, जजाकल्ला, मी तुमचा आभारी आहे. याकूब काका, केळी घ्या, केळी, गोड गोड केळी घ्या, टिपकेदार केळी घ्या. क्या मैं आपके पास कुछ समय बैठ सकता हूँ? अवश्य बाबा. बेटा, मैं बड़ी देर से वहाँ बैठा सब दृश्य देख रहा था. तुमने बड़े ही सरल और पवित्र रूप से अपने धर्म की निर्दोष प्रति उस आदमी को पाप करने से बचाया. मैं चकित हो गया. तुम इतनी छोटी आयु में अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करके उनका पालन भी करते हो. क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ज़ारा है. कौन से विद्यालय में पढ़ती हो? मेरे विद्यालय का नाम पठानवाड़ी उर्दू प्राइमरी स्कूल है. बाबा, हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को विभिन्न भाषा और विषय के अतिरिक्त दिन की संपूर्ण जानकारी दी जाती है. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, तुम लोगों को अपने रब की मार्ग की ओर बुलाओ, सद उपदेश के साथ उनसे विवाद करो, ऐसे ढंग जो उत्तम हो. और अगर लोगों को सही रास्ता दिखाना है तो उन्हीं की भाषा में समझाना ही उचित होगा ना बाबा. सच का बेटा, तुम्हारा विद्यालय महान है. आज के इस आधुनिक समाज के विकास और उसमें सुधार लाने के लिए तुम्हारे जैसे विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है. जज़ाकल्लाह. आपने किस तरह हमारे बच्चों को उर्दू और अंग्रेज़ी के साथ साथ मराठी और हिंदी ज़बान पर भी बूर हासिल हैं और में इंसानियत और अखलाक कूट कूट कर भरे हुए हैं, जिनके लिए मैं ये शेर अर्ज़ करना चाहूँगी. अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है. मौज़िज़ सामाईन इकराम, आप सब जानते हैं कि मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है. यहाँ हर सू नफ्सा नफसी और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ है. और सबकत ले जाने की इस दौड़ में हम अपने अखलाक व किरदार से दूर होते जा रहे हैं, इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं. और ये मौजूदा दौर का तकाजा है कि हम सब फिर से उस इंसानियत का दम भरे जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा में हुआ करती थी, और ऐसा हुस्न किरदार पैदा करें जो कि महवर कायनात और बंदे अकबर हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ करती थी, जिनकी सीरत हमारे लिए मिसाल हैं. और इसी सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सामने पेश करने के लिए मैं फ़रहीन को मदऊ करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस पर मज़ीद रोशनी डालें. मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने खुसूसी, असातिज़ाए किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम. आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका अनवान है सीरतुन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सीरत न हो तो आरिज़ और रुख़सार सब गलत, सीरत न हो तो आरिज़ और रुख़सार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया. मुअज़्ज़िज़ सामाईन, ये उन्वान इतना वसी समंदर है कि आज तक इस समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कोई पहुंच ही नहीं पाया. मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत निगारी, इज्जत व मकान शान शौकत को बयान करने के लिए सारे कायनात के खतीब, अदीब, मुकर्रिर, उलमा, फुक़हा, हत्ता के कायनात तमाम पैगंबर इकट्ठे होंगे और मेरे नबी की मदह सराय करे तो थक जाएंगे, टूट जाएंगे, और लेकिन आखिर में सब के सब एतराफ़ शिकस्त करके बोलेंगे सारी कायनात एक तरफ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक तरफ. जिंदगी बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगी बीत गई और कलम टूट गए. आपके औसाफ का एक बाब भी पूरा नहीं हुआ. पूरी कायनात में इंसानियत की जितनी भी तरक्की, उरूज, इज्जत मिलकर भी मेरे नबी के पाँव के मिट्टी का धूल का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि ये वो नबी है जो रहमत
की। ये वो नबी है जिनका उम्मती होने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। मेरे नबी के अंदर, मेरे पैगंबर के अंदर रब्बे कायनात ने हर वो कमाल रख दिया था जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया में फर्दन फर्दन पाया जाता था। मेरे नबी के अंदर आदम का खुल्क था, नूह की तबलीग थी, इब्राहिम का बड़े तौहीद था, इस्माइल का इसार था, मूसा का जलाल था, हारून का जमाल था, यूसुफ का हुस्न था, यहया की पाक दामनी थी। एक नाम मुस्तफा है जो बढ़कर घटा नहीं, एक नाम मुस्तफा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा जवाल है। शुक्रिया। बहुत खूब फरहीन, तुमने एक ऐसी अजीमुशान हस्ती की सीरत मुबारक हमारे सामने पेश की है जिनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर शख्स कायनात का महवर कहे जिसे, हर शख्स कायनात का महवर कहे जिसे, बंदा है एक बंदे अकबर कहे जिसे। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी इन सीरतों और किरदार का हामिल बनाएं और अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। इस तकरीर के बाद अब एक और तकरीर उर्दू में पेश करने के लिए मैं दावत सुकन दे दूंगी सौदा को कि वो यहाँ आए और तकरीर पेश करें। रेडी है? बड़ा बानसीब है वो जिसने पाया माँ बाप का साया, बर्ताव किया हुस्न सुलूक का और जन्नत में घर बनाया, फेरा है जिसने इताअत वालिदैन से रुख सरूर, हर जुस्तजू में मैंने उनको नाकाम ही पाया। मोहतरम हजरात, हाज़रीन मजलिस और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। हक ताला शानू का बहुत बड़ा फज़्ल व करम हुआ कि हम सबको इस प्रोग्राम में बैठने की तौफीक नसीब हुई। इस मौके को गनीमत समझकर इस मजलिस में मैं हुकूक वालिदैन के मौजू पर चंद मिनट गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को 6 चीज़ों का हुक्म दिया है। पहला हुक्म, ए लोगो मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो। दूसरा हुक्म, तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, यानी उनके साथ अच्छाई का बर्ताव किया करो। तीसरा हुक्म, अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनको उफ तक न कहो, यानी उनको हूँ से हाँ तक न कहो और ना ही उन्हें किसी बात में छिड़को। चौथा हुक्म, तुम अपने वालिदैन के साथ अदब व एहतराम और नर्म लहजे में बातचीत किया करो। पांचवा हुक्म, तुम अपने माँ बाप के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त दुआ किया करो कि ए मेरे परवरदिगारे आलम, हमारे माँ बाप पर रहमत नाज़िल फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला परवरिश किया है। मेरे मोहतरम सामाईन और दोस्तों, हमारे वालिदैन ने हमारे नाज और नखरे को हमेशा बर्दाश्त किया है। उन्होंने हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशों का गला घुटा। वो खुद रोते रहे, हमें हंसाया। हम पर उनके ये सारे एहसानात हैं। इसीलिए याद करो उस जमाने को जब हम छोटे थे और जरा जरा बोलना सीखा था तो अपनी तोतली जुबान में बार बार अपने वालिदैन से पूछते कि अम्मा ये पानी है, अब्बा ये पानी है, हाँ हाँ ये पानी है, और वो बार बार तुम्हारी बातों के जवाब में हाँ बेटे कहते और एक बार भी खफा नहीं होते थे। इसीलिए मोहब्बत का तकाजा है कि उनकी दिलोजान से खिदमत करो और उनकी जायज़ बातों का एहतराम करो, और अगर उनसे कोई लग्जिश हो जाए या वो हमारे मिजाज के खिलाफ कोई बात कह दे तो उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लो, क्योंकि हम अपने वालिदैन की मोहब्बतों का बदला जिंदगी भर नहीं चुका सकते। जरा गौर कीजिए, वालिदैन की दुआएं हमारे साथ इसी हालत में आ सकती है जब हम वालिदैन की खूब खिदमत व इताअत करेंगे, वरना नहीं। खिदमत सिर्फ इसी को नहीं कहते कि माँ बाप के हाथ पाँव दबा दिए या खाना खिला दिए। खिदमत तो नाम है उनके हुक्म को मान लेने का और उनकी तमाम बातों को सुनकर पूरा करने का। जब हम ये काम अंजाम देंगे तो यकीनन हमारे वालिदैन हमसे खुश हो जाएंगे और खुश होकर जुबान मुबारक से जो दुआएं निकलेगी इसमें शक नहीं, ये दुआएं हमारे लिए दुनिया व आखिरत में सुरखरुई का सबब बनेगी। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वालिदैन के साए को गनीमत समझकर खूब इताअत करो, इसी में हमारी भलाई और दुनिया व आखिरत की सुरखरुई है। एक खूबसूरत शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सभी को वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक
और उनको राजी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है, दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है, आंखों में जिसकी ममता है, कदमों में जिसके जन्नत है। अल्लाह हाफिज। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे सौदा। बेशक वालिदैन के दर्जात हमारी ज़िंदगी में बहुत बुलंद है। इसके लिए मैं शेर कहना चाहूँगी, तहरीर से मुमकिन है ना तकरीर से मुमकिन, तहरीर से मुमकिन है ना तकरीर से मुमकिन, वो काम जो इंसान का किरदार करे हैं। सामान्य इकराम, चलिए अब हम अपने प्रोग्राम के अगले इवेंट की जानिब बढ़ते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारी स्कूल में उर्दू, अंग्रेज़ी, मराठी इन ज़ुबानों की तालीम के अलावा अरबी ज़ुबान की तालीम भी दी जा रही है। इसका एक नमूना आपके सामने पेश करने के लिए स्टैंडर्ड 2nd to 4th स्टैंडर्ड के बच्चे आ रहे हैं, जिसमें ये बच्चियाँ खुदा की कुदरत को हाथों की हरकत व सकनात के ज़रिए बताएंगी। पहाड़, ज़मीन, पानी, हवा, इन तमाम चीज़ों को वो जितनी भी कुदरत की चीज़ें हैं उसे अपने हाथों की हरकत के ज़रिए, हरकत व सकनात के ज़रिए बताएंगी। कुल्लु शैइन हय्यिन कान मिन नबातिन औ इंसान, कुल्लु शैइन हय्यिन कान मिन नबातिन औ इंसान, कुल्लु तैरिन फिल अजवा, कुल्लु शैइन तहतल मा, कुल्लु तैरिन फिल अजवा, कुल्लु शैइन तहतल मा, रब्बुना شيء حي كان من نبات أو إنسان، كل شيء حي كان من نبات أو إنسان، كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء، كل
شيء حي كان من نبات أو إنسان كل شيء